नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है और धार्मिक पुस्तकें या फिर हमारे धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद है, शास्त्र है, इन सबको पढ़ने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो उसी में मैं एक और बुक लेकर आई, सबरी की राम कथा, और इसे लिखा है ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सांत्वना मिश्रा जी ने। ये इनकी पहली पुस्तक है। इससे पहले भी मैंने एक रिव्यू बनाया था उनकी दूसरी पुस्तक का, और ये उनकी पहली पुस्तक है सबरी की राम कथा। तो मुझे क्योंकि धर्म ग्रंथ और ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और सबरी के बारे में तो सभी बचपन से ही जानते हैं और सुनते भी आए हैं कि सबरी जो थी वो एक निम्न जाति की भीलनी थी, और जो ऋषि मतंग के आश्रम के पास रहती थी और आश्रम के ऋषियों की सेवा सत्कार किया करती थी, जिससे खुश होकर ऋषि मतंग ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें इसी जन्म में प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। तो इसी आशा से सबरी जो थी वो प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रहती हैं और रोज ही रास्ते को ताजे फूलों से सजाती और श्री राम के लिए चक चक कर मीठे बेर लाकर रखती थी, और कई सालों तक निरंतर वो यही करती रहती। तो एक दिन फिर क्या होता है, उनकी ये प्रतीक्षा खत्म होती है और प्रभु श्री राम आते हैं और सबरी जी को दर्शन देकर उन्हें इस जगत से मुक्ति प्रदान करते हैं। ये तो एक छोटी-सी कहानी है जो अक्सर हम लोग रामायण में और जो सीरियल या टीवी सीरियल या कुछ आता है उसमें देखते रहते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि हर जो छोटी कहानी होती है या कोई भी चरित्र होता है, तो उसके पीछे बहुत सारी रोचक बातें होती हैं और बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं। जो इंसान होता है, एक ख़ास इंसान जैसे सबरी जी हैं, तो रामायण कथा में सबरी जी के बारे में छोटा-सा ही वर्णन है, पर वो जो पूरा वर्णन है उनके बारे में, उनके चरित्र का, उसे अगर किसी को जानना है, तो उसे सांत्वना मिश्रा जी द्वारा जो लिखी गई है पुस्तक सबरी की राम कथा, इसे पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने भी ये पुस्तक अमेज़न से ऑर्डर करके मँगाई और फिर पढ़ी, तो मुझे बहुत सारी नई-नई बातें पता चली, बहुत सारी जानकारियाँ मिली जो अब तक, मतलब बचपन से लेके अब तक मुझे नहीं पता थी। और बचपन से रामायण सीरियल में भी कई बार देखा था, लेकिन जो वाल्मीकि जी की रामायण भी मैंने कई बार पढ़ी थी। उसमें भी सबरी के बारे में केवल इतनी ही जानकारी मिली कि वो इंतज़ार करती थी प्रभु श्री राम आए, उन्हें सबरी जी ने उन्हें जूठे बेर खिलाए और प्रभु ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुक्ति दे दी। लेकिन जो सबरी का असल चरित्र था वो कैसा था, और सबरी जी का रहन-सहन कैसा था, वो क्या करती थी, कैसा जीवन जिया उन्होंने, क्या यातनाएँ सही, अगर किसी को ये सब जानना है तो उसे डॉक्टर सांत्वना मिश्रा जी की जो पुस्तक है सबरी की राम कथा, इसे पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बताऊँगी नहीं मैंने क्या-क्या जाना, क्या-क्या पढ़ा, नहीं तो फिर आप लोग पुस्तक मँगा के पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, इसलिए मैं इसे सस्पेंस रखूँगी और मैं चाहूँगी कि सभी लोग जो है इस पुस्तक को ज़रूर ही ऑर्डर करके मँगाएँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी अमेज़न की, आप वहाँ से पुस्तक को ऑर्डर करके मँगा सकते हैं और पढ़ के ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको पुस्तक कैसी लगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के कुछ चैप्टर को स्कूल कॉलेज में बच्चों की किताब में एज़ अ कोर्स भी पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को भी इसके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी मिले, उन्हें भी कुछ बचपन से ही जानने को मिले। क्योंकि बड़े होने के बाद इंसान के पास इतना समय नहीं रहता, अपनी रोज़ी-रोटी कमाने या दिनचर्या में बिज़ी हो जाता है, पर ऐसे में वो अगर कोर्स में पढ़ेगा तो बहुत कुछ वो सीख सकेगा। तो मेरी सबसे यही कहना है कि पुस्तक को ज़रूर जो है अमेज़न लिंक से ऑर्डर करके अपने घर मँगाइएगा और पढ़ के ज़रूर बताइएगा कि सांत्वना मिश्रा जी द्वारा ये जो बुक लिखी गई है सबरी की राम भक्ति, ये कैसी है, कैसी लगी आप लोग को और आप लोग को क्या-क्या सीखने मिला। और जो लोग भक्त हैं, जो लोग पूजा पाठ करना या फिर धर्म ग्रंथों को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये पुस्तक एक बहुत ही उपहार स्वरूप है। उन्हें तो ज़रूर ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारी उन्हें मिलेगी। मैं फिर से एक बार बता दूँ, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। अगर किसी को अपनी पुस्तक का प्रमोशन कराना होगा तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। चार्जेज़ अप्लाई हैं, मैं बता दूँगी।